चलो देखते हैं डोनल नीमन सेमीकंडक्टर फिजिक्स बुक का प्रॉब्लम 5.29। यहाँ पे टेम्परेचर एक सैंपल ऑफ सिलिकॉन का 300 है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली वेरी होता है, उसका ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी Zn Jn इज इक्वल टू 0.19 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। Dn इतना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एट x इक्वल टू 0 निकालना है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है Jn x डिफ्यूज़न Jn x डिफ्यूज़न Jn x डिफ्यूज़न क्या होता है, E dn बाई dx, ठीक है। E dn बाई dx। यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, dn है डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट, और स्मॉल dn इज द चेंज इन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एंड dx इज चेंज इन डिस्टेंस। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम कि जो ये फिगर है यहाँ पे 0.010 सेंटीमीटर जब x होता है तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है 5 × 10⁻14, ठीक है। और 0 पे कुछ n ऑफ 0 दिया हुआ है जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, dn बाई dx मतलब स्लोप हो गया, है ना। तो Jn डिफ्यूज़न इज इक्वल टू E इंटू dn, इंटू dn लिख दिया आपने। अब देखो आप, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू n फाइनल माइनस n इनिशियल, इसका स्लोप n फाइनल माइनस n इनिशियल द होल डिवाइडेड बाई x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। ये देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको सब्स्टिट्यूशंस करने हैं और आंसर निकालना है ना। तो Jn की वैल्यू दी ही है 0.19, ये क्या है 1.6 इंटू 10⁻−19, dn क्या है 25 इंटू n फाइनल क्या है 5 इंटू 10⁻14, 5 इंटू 10⁻14। n इनिशियल हमें नहीं पता, यही कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाई x फाइनल क्या है 0.010, x इनिशियल 0 है। अब आपके इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n0 की वैल्यू मिलेगी और इसका आंसर आएगा 0.25 इंटू 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यही आपका आंसर है। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था 5.29। यहाँ पे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एट x इक्वल टू 0, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन एट x इक्वल टू 0, तो आप डिफ्यूज़न का फार्मूला लगाते। डिफ्यूज़न का फार्मूला क्या होता है, E dn, देखो E dn बाय dx, ये Jn का फार्मूला होता है, E dn बाई dx। इस फार्मूले से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको सीखने को क्या मिला कि आप इस स्लोप का क्या यूज़ होता है, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन को कोई लीनियरली वेरी करता है, अगर सेमीकंडक्टर है आपके पास, ये आपके पास सेमीकंडक्टर है, और आप इसको इसमें डिफ्यूज़न करके, मतलब इम्प्योरिटीज़ को जो भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन आप वेरी करवा दिए हो, ठीक है,
ये डिस्टेंस के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। देखो जैसे कि 0 है तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा N0, है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है N0। फिर जैसे जैसे आप 0 पॉइंट सपोज कर लो यहाँ पे 10 है, 0.010, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, अब इस प्रॉब्लम को ऐसे फील कर सकते हो, है ना, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 5 × 10⁻14। ऐसे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली वेरी कर रहा है। उस टाइम पे आपको अगर कुछ डेटा गिवन है जैसे कि डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी, ठीक है, तो उसको जे एन डिफ्यूज़न कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है E × डिफ्यूज़न कोएफिशिएंट × स्लोप। स्लोप हमने निकाला, वहाँ से N0 मिल गया। कोई कहता है कि भाई N फाइनल निकालो, कोई और पॉइंट पे निकालो, तो अगर आपको स्लोप मिल जाए तो भी निकल सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं ना, इस पर बन जाएगा क्वेश्चन। DN निकालो, E निकाल, मतलब ये तो है फिक्स ही होता है, JN निकाल दो। तो ऐसे 2-3 बातें आपको इस प्रॉब्लम से सीखने को मिलती हैं। ओके, थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग दिस वीडियो। आप चैनल पर जाके और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। मैंने चैप्टर 5 के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ड्रिफ्ट के भी 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डिफ्यूज़न में अभी कर रहा हूँ। इसके पहले 4 के कुछ क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट या सेकंड थर्ड चैप्टर के भी किए, थर्ड चैप्टर किए हैं, 4 के किए हैं, 5th के किए हैं, और भी आगे सारे करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन।